नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं मिशन ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं बालक बालिकाओं? आई होप एकदम बढ़िया होंगे, मजे में होंगे और झकास होंगे। तो बालक बालिकाओं, अपन कर रहे थे भाई साहब सर्किल में जो शेडेड रीजन आते हैं उनका एरिया अपन कैसे फाउंड आउट करें। अपन ने लीफ ट्रांसफॉर्मेशन देखा था और बहुत ज़बरदस्त तरीके से देखा था, स्टैंडर्ड सेट किया था। कुछ और क्वेश्चन हैं जो आपको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, उनके फिगर, उनके बारे में चर्चा करेंगे। मज़ा आ जाएगा आपको, एक नई दुनिया में अपन आपको लेके जाएंगे। लास्ट से ज़रूर देखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। चलो साहब शुरुआत करते हैं। देखो कई बार क्या होता है प्यारे बालक बालिकाओं, आपको इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाते हैं। ठीक है, आपको इस तरह का क्वेश्चन दे देगा, भाई साहब बताओ कि ये वाला जो ग्रीन वाला जो शेड है और जो रेड वाला शेड है, ठीक है, इनका एरिया में क्या रेशियो रहने वाला है। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, जल्दी कैसे सॉल्व करें, क्वेश्चन क्या बला है, इसको देखते इतना ज़बरदस्त डर लगता है ना कि भाई देखो ये लीफ आ गई। अब लीफ आ गई तो आने दो ना, लीफ तो पीछा नहीं छोड़ेगी। अब देखो साहब, आज आपकी सारी दुविधाएं मैं कम करने जा रहा हूँ, खत्म करने जा रहा हूँ। देखना ध्यान से, आप बोलो सर दिखाओ। देखो साहब, आपको केवल विजुलाइज करना है जो अपन पिछले वीडियो में करना सीख गए थे। मुझे क्या निकालना है, इस वाले रेड जोन का और इस वाले ग्रीन जोन का एरिया निकालना है। बोले सर एकदम निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। आपको नजर आ रहा है क्या? बोले सर ये एक क्या है, सेमी सर्किल है। ये क्या है भाई साहब, एक सेमी सर्किल है। ठीक है, मैंने कहा एकदम बढ़िया बात है। और ये क्या है, पूरा एक क्वार्टर सर्किल है। बोले एकदम बढ़िया। अगर मैं इस क्वार्टर सर्किल में से ये सेमी सर्किल और ये वाला सेमी सर्किल ये दोनों माइनस कर देता हूं तो भाई मेरे पास क्या आ जाएगा? आप बोलोगे सर मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा। लेकिन करके देखते हैं एक बार क्या क्या सोच रहे हैं अपन। तो देखो इसकी साइड मैंने मान, इसकी रेडियस कितनी मान ली? ए मान ली। अब रेडियस ए है तो भाई साहब इस वाले जो आपका जो क्वार्टर सर्किल है ना, देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो क्वार्टर सर्किल है इसमें से मुझे क्या क्या माइनस करना है उसको सोचो एक बार। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम मजा आएगा, बहुत विजुलाइज करेंगे। ये वाला जो सेमी सर्किल है, ये वाला जो सेमी सर्किल है, ये वाला जो सेमी सर्किल है, एक तो ये वाला माइनस करना है। ठीक है, बोले सर एकदम बढ़िया कर देंगे साहब। ध्यान से देखना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो सीखने की कोशिश करना। आप बोले सर बिल्कुल सीखेंगे साहब, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर मैं आपसे बोल रहा हूँ, एक तो अपन ने ये वाला माइनस कर दिया और एक अपन ने माइनस कर दिया ये वाला। ठीक है, ये दोनों मिलकर इसको चाहे ऐसे बना लो। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये तो बराबर से है ना कि देखो यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी लेंथ इक्वल है ना, तो यानी कि रेडियस बराबर होगी। यानी मैं इनको क्या बोल सकता हूँ, मैं इसको इनडायरेक्टली ये बोल सकता हूँ कि प्यारे बालक बालिकाओं आप एक सर्किल को माइनस कर लो। आप किसको माइनस कर लो? एक सर्किल को माइनस कर लो। कौन सा वाला सर्किल है? बोले सर एक ये वाला हो गया। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है, इसको मैं पूरा सर्किल बना दूंगा एक बढ़िया सा। आप बोलो सर बना दो, इसको अपन एक पूरा बढ़िया सा सर्किल बना देते हैं, एकदम लल्लन टॉप। ये देखो, ये अपन ने एक सर्किल बना दिया। बोले सर बहुत ज़बरदस्त बनाया। ठीक है, अपने को ये माइनस करना है इसमें से। लेकिन देखो क्या होगा, अब एक चीज़ समझना, हमने इस क्वार्टर सर्किल में से एक बार ये माइनस कर दिया, एक बार अपन ने ये वाला माइनस कर दिया। ठीक है, मुझे इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। कौन से वाले पार्ट का? इस वाले पार्ट का एरिया चाहिए। लेकिन ये जो लीफ है ना प्यारे बालक बालिकाओं, देखो एक बार तो इसमें भी आ गई और एक बार इसमें भी आ गई, यानी ये क्या हो गई, दो बार माइनस हो गई। अब क्या हम किसी चीज़ को दो बार माइनस कर सकते हैं? बोले साहब बिल्कुल नहीं कर सकते। अब अगर ये दो बार माइनस हो गई तो भैया हमें एक बार इसको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। एक बार क्या करना पड़ेगा? इसको लीफ को प्लस करना पड़ेगा। ठीक है साहब, यानी हमें एक बार इस लीफ के एरिया को क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्लियर क्या कहानी? आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, विजुलाइज करके देखना। अब देखो ध्यान से, अगर मैं आपको बोलूं कि भाई इसका एरिया जब इसमें से माइनस करूंगा तो इसका नेट रिजल्ट 0 आएगा। सर ये क्यों आएगा प्यारे बालक बालिकाओं, ये तो बताओ सर ये कैसा आएगा? मैंने कहा रुको ज़रा सब्र करो, ध्यान से देखना। देखो इसकी रेडियस मान ली मैंने ए है। ठीक है, और अगर मैं इसकी रेडियस की बात करूँ, इनकी रेडियस की बात करूँ, इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ ऐसे। देखो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? a/2 हो जाएगी। अगर रेडियस a/2 हो रही है, हाफ हो रही है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा एक पार्ट का। यही तो अपन ने सीखा था। तो अगर मैं इसका एरिया 1 कंसीडर करता हूँ तो इसका कितना आ जाएगा? इस वाले पार्ट का 1/4, इस वाले पार्ट का कितना आ जाएगा? 1/4, इस वाले पार्ट का 1/4, इस वाले पार्ट का 1/4। यानी मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि भैया ये तो क्या हो गया? 0 हो गया। ये तो क्या हो गया? 0 हो गया। और यानी आपके जो रेड जोन हमें निकालना था, ये जो रेड जोन जो निकालना था, इसका एरिया क्या आ गया? आप बोलोगे सर इसका एरिया और कुछ भी नहीं है, और कुछ भी नहीं है। किसका एरिया है? आप बोलोगे सर ये बराबर है किसके? लीफ के बराबर है। ये किसके बराबर है? लीफ के एरिया के बराबर। ये देखो क्या ज़बरदस्त रिजल्ट निकाल के बताया मैंने आपको। मतलब जिन क्वेश्चन से आप डरते थे ना कि भाई ये इसका एरिया आपसे पूछ लेगा, तो आपको क्या करना है? स्लीव का एरिया जो एरिया होगा ना वही इसका एरिया होगा, जो इसका एरिया होगा वो इसका एरिया। इसका 4 होगा तो इसका 4, इसका 5, इसका 5, इसका 100, इसका 100, इसका कुछ भी, इसका कुछ भी। क्या ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको विजुलाइज करके बताया है, आपको मज़ा आ गया होगा। आप लोग सर एकदम मज़ा आ गया, ज़बरदस्त तरीके से आपसे समझाया।
अब ये तो हो गया इसका एकदम जो अपन विजुलाइज करके सीख सकते हैं। और एक और अपना तरीका होता है स्टैंडर्ड वाला, अपन उसको क्यों बोलेंगे, स्टैंडर्ड तो अपन ने ज़बरदस्त तरीके से सेट किए हुए हैं, तो भैया उसको अपन एक बार देखते हैं। चलो सब एक बार स्टैंडर्ड भी देख लेते हैं। ये आपके सामने एक फिगर हो गया, बोले सर बिल्कुल फिगर हो गया, ठीक है। देखो ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ से एक लाइन खींच देता हूँ। मैं यहाँ से क्या खींच रहा हूँ, एक लाइन खींच रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं। ये मैंने क्या किया, एक लाइन खींच दी, ठीक है, ये एक लाइन खींच दी, ठीक है। ये साइड ले ली मैंने 7, ठीक है, ये भी कितनी हो जाएगी 7। अब एक चीज़ समझना, आपको ये 7 देखते माइंड में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें क्लिक करनी चाहिए। बोले क्या, बोले सर आपने एक चीज़ बोली थी, अगर ये 7 है, अगर ये 7 है तो भाई हमें मालूम है स्लीव का एरिया कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। इस स्लीव का एरिया कितना हो जाएगा, फटाफट से बोलोगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। मुझे किस वाले पार्ट का एरिया निकालना है, इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। इसको मैं थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, रेड से कर देता हूँ, कलरफुल कर देता हूँ, मज़ा आएगा आपको, है मज़ा आने वाला है भाई साहब। क्या ज़बरदस्त चीज़ें आपके सामने लेके आया हूँ मैं। मतलब इनका जब आपको मैं बताऊँगा ना कि क्वेश्चंस को आप ऐसे सॉल्व कर रहे हो कि ऐसे हलवा हो, है तो आपको ये मालूम पड़ गया कि इसका एरिया तो कितना आ गया, 28 आ गया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे समझाना एक चीज़, विजुलाइज करना, ये यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया, बोले सर 14 हो गया, ठीक है 14 हो गया। ये क्वार्टर सर्किल है। देखो क्वार्टर सर्किल की जब रेडियस कितनी होती थी, 7 होती थी, तो हमने स्टैंडर्ड देखा था कि क्वार्टर सर्किल का जो एरिया होता है वो टोटल कितना होता है, 38.5 होता है। अब हम क्या कर रहे हैं, रेडियस को डबल कर रहे हैं। जब रेडियस को डबल करेंगे तो हमारा जो एरिया होगा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स बढ़ जाएगा। आप बोले सर बिल्कुल बढ़ जाएगा, यानी 38.5 होता था इस पूरे क्वार्टर सर्किल का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस पूरे क्वार्टर सर्किल का जो एरिया हो जाएगा कितना हो जाएगा, 38.5 होना था, लेकिन 4 टाइम्स हो जाएगा, नहीं कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। इस पूरे वाले सर्किल का, इस क्वार्टर सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा, 154 हो जाएगा। हमें कहाँ फोकस करना है, हमें ये वाला पार्ट निकालना है। अब देखो ध्यान से, ये तो मुझे मिल गया कितना, 28। इस लीफ का एरिया मुझे मिल गया 28। अब बात करते हैं प्यारे बालक बालिकाओं इस पार्ट की। अब ये 2 पार्ट बच गए, एक तो ये वाला और एक ये वाला पार्ट बच गया। इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। अब देखो ध्यान से, ये क्या बन रहा है, आप बोलोगे सर ये सेमी सर्कल बन रहा है, इसकी रेडियस कितनी है, 7 है। एक सेमी सर्कल जिसकी रेडियस कितनी होती है, 7 होती है, स्टैंडर्ड आपको बताया था उसका एरिया कितना होता है। आप बोलो सर उसका एरिया कितना होता है, इसको चेंज कर लेते हैं कलर को सबसे पहले। ये सब कलर को चेंज कर लिया। उसका जो एरिया आता है सेमी सर्कल का एरिया, SC का एरिया कितना होता है, आप बोलोगे सर उसका एरिया कितना होता है, 77 होता है, ठीक है। जब उसकी रेडियस कितनी होती है, 7 होती है। यहाँ भी 7 है। बोले सर अब एक चीज़ समझना, इस पूरे का एरिया कितना आ गया, 77 आ गया। इस पूरे का एरिया कितना आ गया, बोले सर 77 आ गया, लेकिन यहाँ 28 वापस से काउंट हो रहा है, 2 बार काउंट हो रहा है, तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। यानी बोल रहा हूँ इस वाले पार्ट का जो एरिया आएगा वो कितना आ गया, अगर ये 77 में से अगर मैं 28 माइनस कर दूँ तो कितना आ जाएगा। आप बोलोगे सर 77 में से जब 28 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 49 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। जो 49 यहाँ आया है वो 49 कहाँ आएगा प्यारे बालक बालिकाओं, यहाँ आएगा। अब ध्यान से देखो, पूरी चीज़ें हमारे समझ में आने वाली हैं। यहाँ से यहाँ तक का पार्ट हो गया 49, ये कितना हो गया 49, ये कितना हो गया 28, और इस पूरे का एरिया कितना होता है, 154 होता है। तो मुझे बताओ इस रेड जोन का एरिया क्या आ जाएगा। अगर मैं 154 में से इन सब के सम को क्या कर दूँ, माइनस कर दूँ, तो देखो 49 + 49 कितना हो गया। आप बोलोगे सर ये हो गया भाई साहब कितना, 98। इधर कितना हो जाएगा, 28 ऐड कर देंगे, और 150 में से जब सबको माइनस करेंगे तो यहाँ कितना आएगा। आप बोलो सर ये कितना आएगा, 28 आएगा। ये कितना आएगा, 28 आएगा। हमें 28 कितना बनाना था, 154 बनाना था ना। देखो 49 कितना हो गया, आप बोलो सर आपके कितना हो गया, 98 + 28 कितना हो गया। आप बोलो सर 98 + 20 इधर कितना हो गया, 6 हो गया। इधर कितना हो गया सर, इधर हो गया 126। अब मुझे 154 बनाना है, क्या ऐड करना पड़ेगा, 28 तो ऐड करना पड़ेगा, तभी तो कितना बनेगा, 154 बनेगा, जो हमें चाहिए था। तो देखो कितना प्यारा सा रिजल्ट आपके सामने लेके आऊँ मैं। अब आपको मज़ा आने वाला है कि नहीं मज़ा आने वाला। अब इसको सबको मैं मिटा रहा हूँ एक बार फटाफट से, ठीक है। अब मैं इन सबको मिटा रहा हूँ एक बार, तो ध्यान से देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैंने आपको समझाई चीज़ें। आप बोलोगे सर एकदम मज़ा आ गया। अब इसको रेशो में याद रखते हैं। बोले सर क्या बात कर रहे हो, आपने रेशो में चेंज कर दिया। मैंने कहा भाई इसलिए तो अपन बने हैं, हम क्वेश्चंस को आसान करने के लिए बने। आज से पहले जिन क्वेश्चंस को आप गधे मजदूरी करके सॉल्व करते थे, उनको अपन एक बेस्ट अप्रोच के साथ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो ये कितना आ गया, 28, ठीक है। ये कितना आ गया भाई साहब, 28। अगर मैं रेशो की बात करूं तो भाई आपको नज़र नहीं आ रहा क्या, यहाँ अगर मैं 7 से सब में डिवाइड लगाऊंगा, यहाँ रेशो कितना बन जाएगा, रेशो कितना बन जाएगा, फटाफट से बोलोगे सर ये 1 बन जाएगा। इधर कितना, इधर 4 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा, 7। इधर कितना हो जाएगा, 7। यानी मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं, मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि भाई साहब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाएं, ठीक है। कई बार क्या करता है, आपको ये वाला पार्ट दे देगा, ठीक है। इसका मतलब 99.99% आपके 7 के मल्टीपल में आएगा, ठीक है। अगर मान लो ये आपके 28 दे दे, तो भैया ये 7 का 28 कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है।
तो यहाँ भी अपने को कितना करना है, 4 टाइम्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्या करनी है, करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे वैल्यू कितनी आ रही है, 7 आ रही है, तो भाई हम उसको क्या करेंगे, एज ए कंपेयर करते चलेंगे, अपना आंसर आता जाएगा। अब हमें क्या पता लग गया कि भाई साहब ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है, इक्वल है। ये वाला एरिया और ये वाला एरिया क्या है प्यारे बालक बालिकाओं, एकदम इक्वल है। क्लियर कहानी, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, यानी अगर इधर 50 होगा तो इधर कितना होगा 50, इधर 60 होगा इधर 60, इधर कुछ भी तो इधर भी कुछ भी होगा। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो साहब, अब इसका यूज़ क्या है। ठीक है, अब आपको इस तरह के क्वेश्चन मिलते होंगे कई सारे, और इन क्वेश्चंस को देख के हमारी क्या हो जाती है, हालत खराब। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हालत खराब हो रही थी, उसमें तो वैसे ही खत्म हो जाएगी हालत, जो बची कुछ ही है। अब देखो मैं कमाल की चीज़ें करता हूँ कुछ, जो हमेशा मैं करते आ रहा हूँ। बोले सर करो साहब, अपन हमेशा कमाल की चीज़ें जो करते हैं वो करते हैं। एक बार ये लो साहब, ये मैंने क्या किया, इसको कलरफुल कर दिया इस लीफ को। ठीक है, ये मैंने लीफ क्या कर दी भैया, एकदम कलरफुल, वाइट कलर से एकदम कलरफुल कर दी। आप लोग सर बहुत अच्छा किया कि हम, आपकी ड्राइंग बड़ी अच्छी है। मैंने कहा एकदम लल्लन टॉप है भाई साहब अपनी ड्राइंग, इसी बात के तो अपने को पैसे मिलते हैं ड्राइंग के। अब ये लो साहब, ये मैंने कर दिया। बोले सर बहुत बढ़िया किया आपने। ठीक है, ये पूरा रेड जोन कर दिया मैंने, ये साहब पूरा का पूरा मैंने क्या कर दिया, रेड जोन कर दिया। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा काम किया आपने, इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं इधर रेड जोन कर रहा हूँ, एक बार रेड जोन। ठीक है, ये आपका मैं मुझे रिलेशन बताना है कि भैया क्या रिलेशन है, और एक बार मैं कर रहा हूँ वाइट जोन, एक बार मैं कर रहा हूँ प्यारे बालक बालिकाओं वाइट जोन। आप बोलोगे सर एकदम कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है अपने को, एकदम बढ़िया चीज़ें हैं, ज़बरदस्त चीज़ें। अब कहानी चालू होती है क्या, अब मुझे क्या बताना है, इस रेड जोन और ये जो वाइट जोन है, इनके बीच का जो रेशो है एरिया का, वो क्या रहने वाला है। आप बोलो सर बिल्कुल कोशिश करते हैं। देखो कोशिश करने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि भाई अभी तक तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई ये है ही क्या भला, है ना, ये क्या भला मैंने आपके सामने बना दी, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया कि भाई मैं क्या करता हूँ, बीचों बीच एक लाइन खींच दी ऐसे, और बीचों बीच लाइन खींच दी मैंने एक ऐसे। बोले अब तो समझ में आ गया। अब ध्यान से देखो ना, ये वाला पार्ट जो अभी अपन ने सीखा था वही तो बन रहा है भैया, यही तो अपन ने सीखा था, अभी अभी अपन ने यही सीखा था, ये वाला पार्ट यही तो बन रहा है। इसका एरिया और इसका एरिया क्या रहेगा, बराबर। तो यहाँ देखो सिमिलर बन रहे हैं, इसका एरिया बराबर, इसका एरिया बराबर, इसका एरिया बराबर। बात ही खत्म कि भाई इनका रेशो क्या आएगा, इनका रेशो आएगा 1:1, एरिया क्या होगा, बराबर होगा। लेकिन ये आई कहाँ से अप्रोच, अगर मैं आपको डायरेक्ट समझाता तो भाई महीनों लग जाते मुझे समझाने में, फॉर्मूले के चक्कर में लगा रहता, एट्रम सट्रम करता रहता, पेज बढ़ता रहता, आपका भी दिमाग खराब होता, मेरा भी टाइम वेस्ट होता। इतना टाइम देता ही नहीं आपको। अब आज के बाद अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो भाई आपको पता है कि आपसे कुछ भी बोल सकता है, इसका एरिया दे दे तो इसका एरिया निकाल देंगे, इसका दे दे इसका निकाल देंगे, चारों का दे दें चारों का निकाल देंगे। इनका रेशो क्या रहता है, 1:1 में डिवाइड रहता है। जो एरिया इसका वो इसका, जो इसका वो इसका, जो इसका वो इसका, जो इसका वो इसका। बात क्लियर है क्या, क्या ज़बरदस्त अप्रोच मैंने आपको बताई है। बात क्लियर, आप बोलोगे सर एकदम बढ़िया, मज़ा आ गया। चलो आगे भी अप्रोच देखते हैं अपन कुछ। अब देखो, अब कई बालक बालिकाएं क्या कहेंगे, बोले सर ये डायग्राम तो आपने अभी बनाया था। भाई बनाया था, लेकिन वहाँ क्या था और इसमें क्या डिफरेंस है, वो ऐसे था, वो कैसे था, वो ऐसे था। ये कैसे है भैया, ये क्या है, पूरा का पूरा स्क्वायर है, यहाँ ये वाली लाइन नहीं है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ध्यान से। हमें क्या लेना है प्यारे बालक बालिकों, हमें एक ही चीज़ पता है कि भैया ये मैं एक लाइन खींच देता हूँ, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, स्लीव का एरिया 28 आ जाएगा। बोले साहब बिल्कुल आ जाएगा 28। और इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा, आप बोलो सर इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा 49, और इस वाले पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा 49। ठीक है, और ये यहाँ से यहाँ तक कितनी है भाई साहब 14 है। तो भाई इस जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 196 आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात हमको नहीं नज़र आ रही। मैंने कहा एकदम बढ़िया, कोई इशू नहीं है, एकदम अपन करते आ रहे हैं चीज़ों को। अब देखो एक बात, मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है। देखो कितना होगा, 49 + 49 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 98, 98 + 28 कितना हो गया, आप बोलोगे सर 98 + 28 कितना हो गया 126। अगर मुझे इस वाले पार्ट का एरिया निकालना है तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 126 माइनस कर दो, यानी कितना हो गया 070। यानी मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे बालक बालिकों, इस वाले पार्ट का एरिया कितना हो गया 70 हो गया। अब ध्यान से देखना, प्यारे बालक बालिकों, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मैं आपको देने वाला हूँ कि अगर आपसे पूछेगा भाई साहब इस रेड जोन का एरिया, मैं इसको देखो कलर कर रहा हूँ, इस वाले रेड जोन का एरिया, ठीक है,
इस वाले रेड जोन का एरिया अगर आपसे पूछ लेता है क्वेश्चन के अंदर, ये वाला रेड जोन, ठीक है, इसको मैंने रेड कर दिया, एकदम लाल, सुर्ख लाल है, इसको अगर मैंने रेड जोन कर दिया और आपसे पूछ लेगा भैया इसका एरिया क्या है, तो आपको ध्यान रखना, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट निकालने वाला हूँ आपके सामने। आप बोलोगे सर क्या, मैंने कहा रुको ज़रा देखो ध्यान से, आपकी सारी चीज़ें, सारी परेशानियों का हल यही है, आप विजुलाइज करना सीखो। भाई साहब इसका जो एरिया था इस स्क्वायर का कितना था, 196 था या नहीं था, ठीक है। आप बोलो सर एकदम बढ़िया है। ये कितना आ रहा है 28, ये कितना आ रहा है 70, दोनों को ऐड करो कितना आ रहा है, आप बोलो सर 98 आ रहा है, कितना आ रहा है 98। एक बार 196 में 2 का डिवाइड लगाओ, बोले सर कितना है, बोले सर 98 आ गया। यानी क्या रिजल्ट निकला हमारे पास, हम रिजल्ट्स को जनरेट कर रहे हैं, हम डेरिवेशन नहीं कर रहे, हम रिजल्ट्स बना रहे हैं। भाई साहब रिजल्ट्स कितना है प्यारा सा, कि कभी इस तरह का फिगर आ जाए, आपसे रेड जोन का एरिया पूछ ले, तो भाई साहब आपका जो एरिया है ना इस स्क्वायर का एरिया, उसका आधा कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। मान लो इस पूरे स्क्वायर का एरिया 200, 240, 250 जो भी है, और आपसे इस रेड जोन का एरिया पूछ ले, तो भाई अगर आपका पूरा एरिया 250 है, इस रेड जोन का एरिया कितना आ जाएगा, हाफ कर देना, कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा। इस पूरे का एरिया अगर 400 है तो रेड जोन का एरिया कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 200 आ जाएगा। और अगर आपको कई बार क्वेश्चन में इस रेड जोन का एरिया दे दे कि भाई साहब इस रेड जोन का एरिया कितना है, मान लो 100 दे दे, तो इस पूरे का एरिया कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर 200 आ जाएगा। क्या ज़बरदस्त अप्रोच, बताइए, बताओ कोई फॉर्मूला यूज़ किया क्या, बोले सर कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं किया। कहाँ से आ रही है वैल्यूज, सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज़ हैं भाई, और कुछ भी नहीं है। ये सारा खेल स्टैंडर्ड का जो अपन लेते हुए चल रहे हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जब बनते हैं इनको अपन सेकंड्स में सॉल्व करेंगे। बात क्लियर है क्या, अभी भी देखो कितना सा टाइम लग रहा है। अब थोड़ा सा और आगे जाते हैं, इसको भी अपन रेशो में तोड़ते हैं। बोले कैसे, मैंने कहा रुको ज़रा सब्र करो, ठीक है। 2 डायग्राम बना रहा हूँ आपके सामने, 2 डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। आपको पता है कि भाई साहब ये वाली अगर फिगर है तो यहाँ कितना होगा सर 28 होगा, ठीक है। यहाँ कितना होगा, आप बोलो सर 49 होगा, यहाँ कितना होगा 49 होगा, और यहाँ कितना होता है 28 होता है। ये अपन ने पढ़ लिया था, बोले सर एकदम पढ़ लिया था। मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने क्या किया, यहाँ से एक लाइन खींच दी ऐसे, ठीक है, एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी। एक चीज़ समझो, इस वाले फिगर को जाने दो, इस वाले फिगर को क्या करो, जाने दो। यहाँ देखो 28, यहाँ कितना 49, यहाँ कितना 28, यहाँ कितना 49, और मुझे मालूम है इस पूरे का एरिया जो होता है वो कितना होता है। आप लोगों के सर इस वाले पार्ट का एरिया कितना होता है 70 होता है, इस वाले पार्ट का एरिया कितना होता है 70 होता है। तो यहाँ कितना आ गया 28 आ गया, तो यहाँ कितना आ गया 42 आ गया क्या, बोले सर बिल्कुल आ गया 42। कहाँ से आया, ये यहाँ से आया, कहाँ से आया, यहाँ से आया। अब अगर मैं बात करूँ आपके रेशो की, अगर मैं आपके अब रेशो की बात करता हूँ तो प्यारे वाले का देखना क्या रेशो निकल के आ रहा है। यहाँ रेशो कितना आ रहा है, बोले सर 4 आ रहा है। यहाँ रेशो कितना आ रहा है, सर 7 आ रहा है। यहाँ रेशो कितना आ रहा है सर 4 आ रहा है, यहाँ 7 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है भाई साहब 4 आ रहा है, यहाँ कितना आ रहा है 6 आ रहा है। यहाँ कितना आ रहा है प्यारे बालक बालिकाओं 6 आ रहा है। तो अगर मैं इस वाली लाइन को मिटा दूँ, इस वाली लाइन को अगर मैं मिटा दूँ तो यहाँ मिलकर कितना आ जाएगा, बोले सर 10 आ जाएगा। यहाँ मिलकर कितना आ जाएगा, अगर मैं इस डायग्राम को ऐसा बना दूँ ना इस तरह का, बोले सर कैसा, मैंने कहा इस तरह का अगर मैं डायग्राम बना दूँ, इस वाले तरह का डायग्राम बना दूं, तो भाई साहब यहाँ कितना आएगा, इधर आएगा 4, ठीक है, इधर कितना आ जाएगा 7, इधर कितना आ जाएगा 7, और इस पूरे वाले पार्ट का एरिया कितना आ जाएगा, रेशो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। बात क्लियर है क्या। अब इन पे बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चंस कैसे बनते हैं देखो ध्यान से। कई बार क्वेश्चन आपको ऐसा दे देगा प्यारे बालक बालिकाओं कि भाई इस वाले पार्ट का जो एरिया है ना, इस वाले पार्ट का, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, इस वाले पार्ट का जो एरिया है वो आपको दे देगा 40। कितना दे दिया आपको, एज्यूम कर लिया इस वाले पार्ट का एरिया हो गया 40। आपसे पूछेगा इस पूरे वाले स्क्वायर का एरिया क्या होगा। अब देखो हमें खेलना आ गया चीज़ों के साथ कि भाई साहब हमें समझ में आ गया कि इसकी वैल्यू कितनी है 40 है, इसकी वैल्यू कितनी है भाई साहब 40 है, इस वाले पार्ट की वैल्यू कितनी है 40। अब हमें पूरे स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो देखो कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये 10 हो गया, 7 7 कितना हो गया सर, इधर हो गया 14 + 4 कितना गया 28। यानी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, 28 की वैल्यू निकालनी है। 4 की वैल्यू गिवन है 40, 4 से अगर मुझे 28 पर जाना है कितने मल्टीप्लाई 7 से, तो यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई 7 से, यानी कितना आंसर आ गया, बोलो सर 280 आ गया। कितना आ गया, इस पूरे का एरिया कितना आ गया सर 280 आ गया। कितना आ गया 280 आ गया। किस पूरे का एरिया कितना आ गया 280 आ गया। कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब आपको ये गिवन दे दे, ठीक है, कई बार ये दे दे, कई बार ये दे दे, कई बार ये दे दे, कई बार ये पूरा दे दे, 10 दे दे, तो आपको जो भी कुछ भी उसका मन करेगा वो दे देगा।
हम तो क्या करेंगे, क्वेश्चन के साथ खेलना सीखेंगे। हमें रेशो पता है, इधर 4 7 7, इस पूरे का कितना होता है, आप बोलोगे सर 10 होता है, इस वाले पार्ट का 4 होता है, इस वाले का कितना होता है, 6 होता है। कुछ भी दे दे, ये वाला पार्ट दे दे तो हम ये वाला सब कुछ निकाल सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता। और हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, स्टैंडर्ड का यूज करेंगे और आंसर लेके आएंगे। इस पर बेस 2017 मेंस में एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आया था, इसके सॉल्यूशन उन्होंने भाई साहब पेज भर दिए थे, हालत खराब हो गई थी। लेकिन अब अपन सारी चीजें सीख चुके हैं। अगले पार्ट में अपन सारे शेडेड रीजन के एरिया निकालेंगे और आपको इतना मजा आने वाला है ना, मतलब आपके सेकंड्स के अंदर क्वेश्चन सॉल्व होंगे अगर आपने थोड़ी एकदम अच्छे से कर रखी है। और मैं वो सारे क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिन्होंने सबसे ज्यादा हालत खराब करी थी। तो बात क्लियर है क्या? तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा फटाफट से मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपसे विदा लेते हैं, अब कल आपसे एक बार वापस से मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।